हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चन डिस्कस किए जो अधीनस्थ बोर्ड में एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो समुच्चय पर आधारित और साथ में ही इसके अलावा जैसे एलिगेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं, जिनका एक तरह से ये मान लीजिए परसेंटेज से भी पूरा पूरा मायने है, तो उसको अपन आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, स्क्रीन पे देखिएगा कि 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषय गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कोई विद्यार्थी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ता हो, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ता है। 3 है तो 3 वेन डायग्राम बना लो। बना लेते हैं भाई। तीनों सब्जेक्ट के नाम लिख लो। मैथमेटिक्स तो इधर लिख दो, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और एक क्या रह गया, फिजिक्स। ठीक है, ये मान लीजिए इधर ये है फिजिक्स। अब ये कह रहा है कि कम से कम एक विषय तो कोई ना कोई पढ़ता ही है। तो सबसे पहले तो हमें आदत क्या थी, कॉमन वैल्यू। मैंने बताया था एक, ये तो याद ही कर लो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो तो कॉमन वैल्यू वाले क्वेश्चन तो याद ही कर लो। कॉमन वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कहीं, देखते हैं हम। ऐसा भी कई बार कर लेता है कि कॉमन वैल्यू पूछ भी लेता है। तो देखो गणित में 47, चलो इधर लिख लेता हूं मैं। गणित में कितने हैं, मैथ में 47, ठीक है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में 50, उसके बाद केमिस्ट्री में 52, 16 गणित और फिजिक्स में। तो गणित और फिजिक्स में कितने हो गए, यानी मैथ और फिजिक्स में कितने हैं, 16। उसके बाद 17 गणित और रसायन विज्ञान में, यानी मैथ्स और केमिस्ट्री में 17, और 16 रसायन विज्ञान और फिजिक्स में, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में कितने हो गए वापिस, 16, 17 और वापिस 16। ठीक है, ये आपको तीनों डेटा दे दिए। अब आपसे पूछा क्या है कि बताइए तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो एक बात सुनो, आपको ये तो पता है कि इसका मान पूछा है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैथ और फिजिक्स में कितने हैं, आप सीधा सीधा देख लीजिए, 16। तो ये कितना हो गया, 16 माइनस अक्स। ठीक है, क्योंकि देखो ये कितने थे टोटल, एक सेकंड, सॉरी, ठीक है। इसके बाद मैथ्स और केमिस्ट्री में कितने हैं, 17। तो ये कितना रह जाएगा, आप बताइए जरा। मैथ्स और केमिस्ट्री में अगर 17 है तो कॉमन वैल्यू कितनी है, वही अक्स। तो फिर ये कितने, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 माइनस अक्स। ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने थे, 16। तो ये कितने हो गए, 16 माइनस अक्स। अब एक बात और बताइए कि मैथ्स के टोटल कितने हैं, 50 हैं। तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको तीनों को जोड़ के 50 में से घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो 50 में से, क्योंकि गणित में 40, अच्छा मैथ्स में 47 है, सॉरी सॉरी। तो मैथ्स में 47 है, तो 47 में से 17 माइनस 17 और 16 कितने हो गए, 33। तो माइनस के 17 माइनस अक्स प्लस अक्स प्लस 16 माइनस अक्स। ये अक्स से अक्स कैंसिल आउट हो गया, 17 और 16 33। 47 में से 33 जाएंगे तो 47 में से 33 जाएंगे तो 14 बचेंगे भाई। तो यहाँ लिख देंगे अपन 14, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14 प्लस अक्स। ऐसे ही इधर कितना आ जाएगा, तो इधर 47 की जगह कितने थे, फिजिक्स में केमिस्ट्री में कितने थे,
52 थे तो 52 में से घटा दो, मैं सीधा घटा रहा हूँ, 17 और 16 33, 52 में से 33 गए तो बच गए 19, तो 19 और माइनस किस गई, 19 प्लस एक्स। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये की बार 50 था क्योंकि फिजिक्स में आपको दे रखा है 50, तो 16 16 32, तो ये आ गया 18 प्लस एक्स। ठीक है, तो 18 प्लस एक्स। अब ये सारा डेटा जोड़ के कितना होता है, 105, क्योंकि क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 105 है। तो एक काम करो, इधर लिख दो नीचे 14 प्लस एक्स, फिर उसके बाद प्लस 17 माइनस एक्स, प्लस 19 प्लस एक्स, प्लस 16 माइनस एक्स, प्लस एक्स, प्लस 16 माइनस एक्स, प्लस 18 प्लस एक्स, इक्वल टू 105। देखो जो अक्स से अक्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको तो काट दीजिए। देखो ये अक्स से ये अक्स कट गया, इस अक्स से ये अक्स कट गया, और इस अक्स से ये अक्स कट गया, एक अक्स बच गया। अब इन सभी नंबर्स को भी जोड़ दिए, 14 और 17 31, 31 और 19 50, 50 और 16 66, 66 और 16 82, 82 और 18, 82 और 18 कितने होते हैं, 82 और 18 होते हैं 100। अक्स बराबर 105 माइनस 100, तो अक्स का मान कितना आ गया 5, तो कॉमन कितना डेटा है 5। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरएसएस भी वीडियो प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, देखो क्या क्वेश्चन है, देखना। ये कह रहा डायग्राम वही है, क्वेश्चन वही है, ये कह रहा है उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में से डेटा उठा लेते हैं, केवल 2 विषय पढ़ने वाले कौन से हैं। एक तो ये 17 माइनस एक्स दिख रहा है आपको, ये वाला, ये केवल 2 विषय पढ़ते हैं। जैसे एक्स की तरफ ये वाला डेटा तो तीनों विषय को पढ़ने वाला है, तो 17 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स। आगे लिख देता हूं मैं, आसान हो जाएगा आपके लिए। 17 माइनस एक्स, तो प्लस 16 माइनस एक्स, प्लस 16 माइनस एक्स, तो 17 और 16। वैसे चाहो तो आपको पता था एक्स का मान कितना था, 5 था, तो 17 माइनस 5 कितना आ गया 12, 16 माइनस 5 कितना आ गया 11, तो ये और 16 माइनस 5 ये भी कितना आ गया 11, 11 11 22 और 12 34, यानी कि 30। ये 2 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड आए हैं पजल की तरह, तो सेट्स थ्योरी के इस लेवल तक के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कॉमन वैल्यू लिख लो, क्वेश्चन पकड़ लो, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद के क्वेश्चन देखो आप, आज बिल्कुल आपको मैंने बोला था थोड़ा अपडेट रहे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल यूं ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का यही मेरे हिसाब से 11वां या 12वां वीडियो है अपना जो चल रहा है अभी फिलहाल, और मैं हर वीडियो में आपको शुरू 2-3 वीडियो के अलावा हर वीडियो में आपको अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी क्वेश्चन पूछे सब सोल्व करवाए हैं। तो आप कनेक्टेड रहें, और मैंने पिछली बार भी बोला था जितना आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे हमारा हौसला उतना ही बढ़ेगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है, मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा हूँ। अब आप इस मुहिम को कितना जारी रखना चाहते हैं, जारी रखवाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड। चलो ठीक है, अपने मुद्दे पे आते हैं वापस। मैंने कहा था एलिगेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी ट्राई करेंगे, मिश्रण से रिलेटेड। ठीक है, एक दूध या बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है, वह उसमें से 25% पानी मिलाकर बेचता है, उसे कुल फायदा क्या होगा। कहने का मतलब समझ जाओ, मैं दूध बेचने वाला हूं, मैंने एक बंदे से दूध खरीदा, तो बेईमानी से नाप के 20% अधिक लेता हूं। कहने का मतलब कि जितना भी ले रहा था मैं, जैसे मान लो कि मैं 100 लीटर लेता था, कितना लीटर लेता था 100 लीटर, अब 100 लीटर लेता था, 100 लीटर सॉरी अगला देने आ रहा है, लेकिन मैंने क्या किया 20% अधिक नाप के कितना ले लिया 120 लीटर, और मान लो 1 लीटर के
1 लीटर 1 रुपए का है, 1 लीटर बराबर 1 रुपए। तो मैं उसको 120 लीटर के कितने रुपए दे रहा हूं? 100 रुपए। क्योंकि मैंने तो बेईमानी से नापा ना, उसको तो ये लग रहा है ना अभी भी कि भाई 100 लीटर ही दिया मैंने। अब अब उसमें वो क्या कर रहा है, इस 120 लीटर में 25% पानी मिला रहा है। कितना परसेंट पानी मिला रहा है? 25%। 120 का 25% 30 होता है। ठीक है, तो अब 120 में 25% यानी 30 जोड़ दो, 150 हो गया, 150 लीटर हो गया। अब ये 150 लीटर को 1 रुपए के हिसाब से अगर बेचता है, इसके कितने रुपए आएंगे? 150 रुपए। लगे कितने इसके? 100 रुपए। कितना प्रॉफिट हो गया? 50%। तो आंसर कौन सा आएगा? सी। ठीक है, सी आपका आंसर है। आरएसएसबी पटवार मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चीनी वाले एक 6 लीटर के घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया। 1 सेकंड, क्या कह रहा है? 4% चीनी वाले एक 6 लीटर के घोल में। तो एक बात सुनो, एलिगेशन से भी कराऊंगा। अभी तो ये मान लीजिए 6 लीटर का घोल, तो इसमें 6 लीटर का सॉल्यूशन है। 4% क्या है? चीनी। और 96% क्या है? वाटर। ठीक है, अब घोल कितने लीटर का है? 6 लीटर। तो पहले बात तो आप एक काम कर सकते हो, 6 लीटर का 4% कितना होगा? क्या 0.24 होगा क्या? ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यानी कि 4% 6 लीटर में 0.24 होगा। आप करके भी देख लेना चाहिए। तो 0.24 तो अभी भी बचा रहेगा। ये जो चीनी है ये तो अगर वाष्पीकरण होगा ना तो पानी का होगा। ठीक है, 6 लीटर का 0.24% तो ये हो गया। अब 6 लीटर में से 0.24 घटाते हैं तो 5.76 बचता है। ठीक है, इसमें से 1 लीटर पानी उड़ गया, तो अब कितना बच गया? 4.76। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन कितना है? इस 0.24 और 4.76 को जोड़ो, 5 लीटर। 1 लीटर तो उड़ गया, लेकिन उसमें चीनी कितनी है? 0.24 किस पे? 5 पे, गुणा 100। तो इसको काटेंगे इससे तो 20 आएगा। 20 को 0.24 से गुणा करो, मेरे हिसाब से 4.8% आएगा। अब चीनी कितनी परसेंट रहेगी? 4.8। अभी मैं एलिगेशन वाला मेथड आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, कंफ्यूज होंगे। उस चैप्टर को जब डिस्कस करेंगे यही सेम क्वेश्चन मैं दोबारा भी करवा दूंगा। अभी तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 6 लीटर का 4% निकालो, कितना आ गया? 0.24। ठीक है, शेष 6 में से घटा दो, या 96% निकालोगे तो भी 5.76 ही आएगा। तो 5.76 आ गया क्या? पानी। ये देखो लिख रखा मैंने। और 4% क्या है? शुगर, जो 0.24 है। अब वाष्पीकरण चीनी का नहीं होता, पानी का होता है। तो 5.76 में से हम 1 लीटर घटाते हैं तो 4.76 लीटर बचता है। और 4.76 लीटर तो क्या है? पानी। और 0.24 लीटर क्या है? शुगर। दोनों को वापस ऐड कर दोगे तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? अब कितना बचा हुआ है? 5 लीटर। अब ये कह रहा है उस 5 लीटर में 0.24 जो है, अब वो चीनी कितने परसेंट है? तो 0.24 को पहले 6 पे निकाला तब तो 4% आ रहा था, आपने निकाला भी था। अब सीधी बात है, 5 पे निकाल रहे तो ज्यादा आएगा। देखो 4.8% आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पानी में एल्कोहल के 20% के घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया। चलो भाई ठीक है, सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन कितना है? 5 लीटर। 20% क्या है इसमें? एल्कोहल, यानी कि 1 लीटर। तो इसका मतलब 4 लीटर क्या है? पानी।
और एल्कोहल। ठीक है, 1 लीटर पानी मिश्रित कर दिया गया, तो भाई ये मतलब 1 लीटर और ऐड कर दिया। अब कितना हो गया पानी? 5 लीटर। और एल्कोहल कितनी? 1 लीटर। अब एल्कोहल की मात्रा कितनी है? तो भाई एक बात बताओ, एक है, लेकिन अब टोटल सॉल्यूशन अब 5 लीटर नहीं रह के कितना हो गया है? 6 लीटर। अब 1/6 और परसेंटेज में पूछा है तो 1/6 तो वैसे आपको याद भी आ गया होगा, इतनी बार करा दिया, या 100 से गुणा कर लो 1/6 को। 16 से ही 2/3 या 16.66। आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान प्रश्न है। एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है। ठीक है भाई, प्रति माह ये कितने रुपए खर्च करता है? 875 रुपये। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर है। अपनी आय का 12.5% की बचत करता है। पहले तो 12.5% को आप फ्रैक्शन में लिख, यानी 8 अगर इनकम है, 1 अगर सेविंग है, तो खर्चा कितना हो रहा होगा? 7। तो सीधी सी बात है, 7 खर्चा है तो इसकी इनकम 8 है, 1 खर्चा है तो 8/7, लेकिन खर्चा तो 875 है, तो गुणा। एक एक नियम नहीं पढ़ा क्या? ज्यादा का देके कम का पूछता है, 7 का देके बाद में 1 का पूछा तो भाग देते हैं, और फिर ज्यादा का पूछता है 1 का देके तो गुणा करते हैं। अब देखो, 7 एकम 7 बच गया 1, 7 दूनी 14 बच गए 3, 7 पंजो 35। 125 को 8 से गुणा करो, 1000 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाला। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये तो रिपीट हो गया, वही करवाया भी था मैंने पिछली बार। एक आयत की लंबाई को चेन मेथड लगा लो, 10% बढ़ाया। ठीक है, कितना हो गया? 110। चौड़ाई को 10% घटाया, तो 110 का 10% तो 11 आएगा ना, तो 110 में से 11 घटाओ, 99। अब 100 से अगर आप 99 पे आ रहे हो तो 1% क्या होगा? कम, डिक्रीज, डिक्रीज बाय 1%। क्या ऑप्शन? जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या का 200% 90 है तो 100% 45 होगा। बहुत ही आसान है, 200% 90 है तो 100% 45 होगा, तो वो संख्या तो आ गई 100%, मतलब किसी संख्या का 100% वो संख्या ही हो गई। और अब इसका 80% पूछ रहा है, तो 20 चौक 80 और 20 पंजो 100, 5 9 45, 9 चौक 36। कौन सा आंसर है? पहला। ये तो लल्लू क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, एक व्यक्ति अपनी आय का 84% खर्च करता है, तो सिंपल सी बात है, 100 अगर आय है, 84 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी? 16। तो देखो 16 बचत है तो आय कितनी थी? 100। एक है तो 100/16, और कितनी बचत है? 24। तो 100/16 गुणा 24। 8 दूनी 16, 8 दिए 24। तो 2 को 100 से काटेंगे तो कितना आएगा? 50। तो 50 गुणा 3 बराबर 150 रुपये। आंसर कौन सा आएगा? सी। पटवार प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ए का 30%। ठीक है, ए का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। ठीक है, तो एक काम करो, अनुपात निकाल लो। तो देखो, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, और इस 0 से ये 0 कट गया। तो A/B बराबर 2/5 आ गया। बी का वेतन 2400 रुपये हो,
तो एक काम करो, बी को 2400 कैसे बना सकते हो? 48 से गुणा करो, 480 से गुणा करके, ए को भी 480 से गुणा कर दो। देखो अब क्या आ रहा है, 960/2400। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, देखना जरा। अनुपात को अगर या किसी संख्या को ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो भी अनुपात वही रहेगा। मैंने 480 से सीधा गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि बी का वेतन फिर सीधा सीधा 2400 बन गया। अब बी का वेतन 2400 बन गया तो सीधी सीधी बात है, ए का वेतन कितना है, 960। कितना किसका पूछा है, ए का वेतन 960 कहाँ है ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60%। तो भाई लंबाई को आप मान लीजिए, इधर एक काम करते हैं, लंबाई 100 मान लें, तो क्या चौड़ाई उसकी 60 हो गई, तो 100 का 60% 60। अब इनको काट लीजिए, 20 पंजो 100, 20 तिया 60, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आ गया, 5 गुणा 3। अब एक बात तो, इसको आप 5 अक्ष और 3 अक्ष भी मान सकते। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा कितना हो गया, और ये परिमाप है कितना, तो 5 और 3 8 अक्ष, 8 अक्ष को 2 से गुणा करेंगे तो 16 अक्ष आ गया, 16 अक्ष आ गया, तो वो 16 अक्षी कितना है, 800 मीटर। अक्ष का मान कितना आ गया, 16 पंजे 80 50। मतलब क्या है, मैं यहाँ 5 गुणा 50 करूं और यहाँ 3 गुणा 50 करूं तो ये आ गया 150 और ये आ गया 250। ये इनकी लंबाइयां और चौड़ाइयां आ गई। क्षेत्रफल पूछा तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 250 गुणा 150, तो 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37। आगे डबल जीरो लगा दो, 37,500 कहाँ है ऑप्शन में, सेकंड ये लो। आरएसबी पटवार लिम्स में आया हुआ है 2021 में। चलो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम आज, बहुत सिंपल है यार। ये आरएसएसबी एलडीसी 2018 में 16 सितंबर को जो शिफ्ट थी उसमें आया था क्वेश्चन। ये कह रहा है अक्ष का 48% है बराबर वाई के 80% के बराबर है। अक्ष बट्टा वाई बराबर 80/48, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो किसके पाड़े से कट रहे हैं, 16 के पाड़े से कट रहे हैं। 16 पंजे 80, 16 3 48, 5:3 आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, लास्ट। तो ये हमने लगभग एलडीसी, ग्राम सेवक, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट और जो अभी एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले, इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक, जो बेसिक वाले हो चाहे सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक हो, इनमें जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने सारे अभी आपको यहाँ डिस्कस करवाए। और जैसे जैसे कोई एग्जाम अगर होता है उनके क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, साथ में रीट वगैरह और जो आरपीएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन परसेंटेज के पूछे गए साथ साथ वीडियो लेके आता रहूंगा। लेकिन अब हम अगले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज या कल में, तो वहां इसलिए क्योंकि सिलेबस भी अपना कंटिन्यू रहना चाहिए, हम एक प्रैक्टिस अपनी चलती रहेगी और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहने चाहिए। अगला चैप्टर अपन लेके आएंगे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, डिस्कस करेंगे इसी स्पीड से, इसी तरह से स्लाइड्स लेके आऊंगा। आप कंटिन्यू बने रहें साथ और हौसला अफजाई करते रहें ताकि हमें भी क्या है कि मेहनत करने में मजा आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।